वेलकम टू डेली फैक्ट गवर्नर जनरल सीरीज, जिसमें हमने शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और हमारा ये टारगेट है कि 1947 तक जितने भी हमारे गवर्नर जनरल्स है या हम कहें कि वॉइस रॉयज है, उन सभी को हम कवर करेंगे। और आज हम बात करेंगे लॉर्ड आर्मिस्ट के साथ। इनका जो टेन्योर है वो 1823 से लेकर 1828 है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी गवर्नर जनरल्स है प्लस उनके टाइम पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा ये टारगेट पुलिस, पटवारी, अलाइड सर्विसेज के लिए रहेगा। और साथ में हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनके जो टेन्योर्स हैं उनको पूरा कवर करें। और उनके इवेंट्स, उनके टाइम पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो छोटा इवेंट हो चाहे वो बड़ा इवेंट हो, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉर्ड आर्मिस्ट के साथ। आज की जो हमारी पार्ट 4 जो हमारा ये, इसमें लॉर्ड आर्मिस्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे। और हम बात करेंगे इनका जो फर्स्ट इवेंट जो इनके टाइम पे हो रखा है वो है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। ये इंपॉर्टेंट है, 1824 से लेकर 26। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बर्मा वॉर, फर्स्ट बर्मा वॉर जो है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई है। तो याद रखना ये लॉर्ड आर्मिस्ट है। और इसका जो रिजल्ट है वो ट्रीटी ऑफ यानदोबो है 1826 में। ये पहली जो है वो बर्मा और अंग्रेजों और बर्मा के बीच में लड़ाई हो रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इवेंट की, तो वो ये है कि संस्कृत कॉलेज जो है वो 1824 में बना है। और इसको बनाया जेम्स प्रिंसेप ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया ये आपका, जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय ने 1836 में बनाया। ये याद रखना, इसका 1836 ईयर है, इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी वेवांजो, ये जो आपके कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे, अब वेवांजो जो है वो टीचर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को जो है कि वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल बना रहे थे। उनकी कोशिश थी कि नेशनलिज्म की फीलिंग को बर्थ किया जाए, सोशल अपलिफ्टमेंट रिफॉर्म्स की तरफ इन्होंने काफी कोशिश की है। यंग, तो ये पूरी की पूरी जो इनकी फेज थी, इनके जो रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव थे, उसको हम यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। और 1828 में इंपॉर्टेंट इवेंट है, मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है, वो है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है वो फाउंडर थे इनके राजा राम मोहन रॉय, और ये उन्होंने 1828 में बनाया है। इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले आत्मीय सभा उन्होंने बनाई थी 1814 में। ये ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो वहां भी मूवमेंट, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। और इसका जो लीडर थे, मतलब इस मूवमेंट को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, वो थे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी ये भी। और ये भी मल्टी, मतलब प्रीवियस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो 1828 से लेकर 1835 तक के बीच का इनका टर्म रहा है। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। बहुत सारे रिफॉर्म्स इनिशिएट किए इन्होंने, ठीक है। इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हम कवर करेंगे, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, बॉम्बे प्लस मद्रास, इन दोनों की जो पावर्स थी, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर कहें, तो वो जो है वो गवर्नर जनरल के पास चली गई, और गवर्नर जनरल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट 1833 जो है इनके टाइम पे आया है। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट को जो है वो सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। प्लस इसमें जो इवेंट्स हो रखे हैं उसमें यह है कि पहला तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें लॉर्ड मैकुले की जो है अनऑफिशियल मेंबर एंट्री हुई है। प्लस साथ में कहा है कि कंपनी का जो ट्रेड जो पॉलिसीज थी वो सब खत्म होती है, और कंपनी को जो है कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो कंपनी रहेगी। 1829 में जो है कि सती अबॉलिश हो रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और राजा राम मोहन रॉय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद धर्म सभा, ये राधाकांत देव ने बनाई है 1830 में, टू काउंटर ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए जो है कि वो धर्म सभा बनी है। उसका मैसूर एनेक्सेशन हो रखा है 1831 में, ये याद रखना। और इससे पहले हम मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करें, तो लास्ट वॉर जो थी वो 1799 में हुई थी, जहां पर जो है उसके बाद जो है वो हिंदू डायनेस्टी थी, वो यार उसको वेलेस्ली ने रिस्टोर कर दिया था बाय साइनिंग सब्सिडियरी लाइंस। तो यहाँ पर जो है वो विलियम बेंटिक ने एनेक्स किया है। कोर को एनेक्स किया है 1834 में, और काचा 1834 में जो है इसको भी एनेक्स किया गया है आपका विलियम बेंटिक के टाइम पे। सप्रेशन ऑफ ठगी अगेन इंपॉर्टेंट है, 1830 में ये सप्रेशन ऑफ ठगी से रिगार्डिंग जो इन्होंने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। कोल्ड रिवोल्ट छोटा नागपुर पेट्यू में इनके टाइम पे हुआ है। और इसके जो लीडर्स थे वो बुड्ढा भगत और जॉय भगत, ये दो नाम याद रखना। भगत भगत कोल्ड रिवोल्ट के साथ लिंक अप कर रहे हैं। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 की, हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश होगा, इससे रिलेटेड ये एक्ट था। मैकुले मिनट थ्योरी भी इससे रिलेटेड है कि ये एक स्पीच है मैकुले मिनट, जिसमें जो ये कहा गया था कि जो हमारा जो मीडियम होगा हायर एजुकेशन में वो इंग्लिश होगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि इंडियन क्लास एक ऐसी बनाई जाए जो हायर क्लास जो है, मतलब हायर, उसमें हम कह सकते हैं इसको कि हायर सेक्शन के लिए जो है वो जो अपर क्लासेस थी उनमें एक ऐसी क्लास को बर्थ किया जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सर्व करे, और साथ में जो है कि वो एक बैलेंस अप्रोच बना के चले, ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो इजिली इंडिया में रूल कर सके। अबॉलिश प्रोविंशियल सर्किट ऑफ कोर्ट, आपका जो सदर दीवानी अदालत, सदर निजाम अदालत, उस कोर्ट को भी इसने अबॉलिश किया, वो सर्किट को अबॉलिश किया। और यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोकल कोर्ट्स होंगे वहां पर जो है वो क्या होगा, आपकी लोकल लैंग्वेज को यूज किया जाएगा। प्लस हायर कोर्ट्स में जो है वो आपकी पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज से। पर्शियन लैंग्वेज जो है वो मुस्लिम कोर्ट्स में यूज की जाती थी, उसके बाद उसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है विलियम बेंटिक के टाइम पे इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारे जो गवर्नर जनरल है इंपॉर्टेंट, वो है चार्ल्स मैटकाफ। चार्ल्स मैटकाफ का टेन्योर जो है वो 1 साल का ही है, 1835 से लेकर 1836। इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उसमें सबसे पहला तो यह है कि कलकत्ता लाइब्रेरी 1836, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं, और लिबरेटर ऑफ प्रेस, प्रेस को फ्री किया। सेंसरशिप एक्ट 1799 में जो है वो प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, इवन उसके बाद भी लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्रेस के ऊपर लगी है। प्लस चार्ल्स मैटकाफ ने क्या किया, प्रेस को पूरा रिलीज किया है, फ्री किया है प्रेस को, इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। और बंगा भाषा प्राशिक्षा सभा 1836 में जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके टाइम पे जो हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड की।
तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे अगर हम बात करें तो इनकी फॉरवर्ड पॉलिसी है। फॉरवर्ड पॉलिसी इनकी जो ये इन्होंने अडॉप्ट की है फॉरवर्ड पॉलिसी, ये अफगान के लिए की है और इसका जो रिजल्ट है वो एंग्लो अफगान वॉर है 1836 से लेकर 1842। ये हम जब वॉर्स वाली सीरीज शुरू करेंगे तो हम इसमें हमारा ये टारगेट रहेगा कि पूरी पूरी वॉर्स को जो है एक सीरीज लेकर आए और सारी वॉर्स को कवर करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली वो पूछते हैं कि ये वॉर किसके टाइम पे हुई है, या वो पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग में कि इस वॉर को ये कौन सा ईयर है और ये वॉर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई। 1838 में जो है वो जमींदारी एसोसिएशन बनी है। जमींदारी एसोसिएशन ऑफ मतलब ये जो है वो बंगाल में बनी है और जब बिग जमींदार ने बनाई है, जैसे राधा कांदेव इसका एक इंपॉर्टेंट लीडर है। और इनका जो टारगेट था वो ये था कि ये चाहते थे कि जो जमींदारी सिस्टम है वो पूरे के पूरे इंडिया में चलाया जाए। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट जो ये एसोसिएशन थी ये सिर्फ जमींदार के इंटरेस्ट फुलफिल कर रही थी। 1839 में अगर हम बात करें तो तत्व बोधिनी सभा बनी है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये सभा बनाई थी। उसके बाद 1839 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम अगर हम कहें तो वो है डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह प्लस राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई थी और आपका जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की बेटा जो 1839 में है। तो यहाँ से मेरा आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किस मुगल एम्परर ने दिया था। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो बाय मिस्टर एडम ये इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी 1839 में लंदन में। तो ये याद रखना, ये प्लेस याद रखना बहुत जरूरी है। वो आपको पूछ सकता है कि बंगाल, तो इसका एग्जैक्ट जो है वो है लंदन। 1842 में अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट इवेंट वो है देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा जो है बनाई है। उन्होंने उनकी एंट्री होती है ब्रह्मो समाज में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मो समाज किसका था? राजा राम मोहन रॉय का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।